प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सीखते हैं कुछ नया। तो देखिए बच्चों, आज हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसको स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, यदि आप ये पढ़ना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो इससे पहले की जो वीडियो है मीन्स अबाउट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स देखिए कोई भी चैप्टर है उसका मैंने एक पूरा ही प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप हर एक वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इससे क्या होगा कि भाई आपको चैप्टर एक सीरीज क्रम वाइज समझने में आसानी होगी। अदरवाइज इफ यू वांट टू सी द वीडियो फ्रॉम एनीवेयर आप समझ सकते हैं, लेकिन आप यदि आप पूरा चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप एक क्रम से ही पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, y क्या है, एक वेरिएबल है, m क्या है, एक कोई भी कांस्टेंट नंबर है, और ये क्या है, x वेरिएबल, और c भी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर। अब इसमें हमें ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर मैं कहूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अगर आपको इस ग्राफ का जीरो निकालना है तो हम किसी भी इक्वेशन का अगर जीरो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को किसके बराबर पुट कर देते हैं, यस ऑफ कोर्स जीरो के बराबर। तो 2x प्लस 3 वुड बी इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए क्या आता है, ये 2x अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको जरा हिलाओ, उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और x की जो वैल्यू आएगी डेट वुड बी -3/2, या इसको आप कह सकते हैं x की जो वैल्यू आई है माइनस में 1.5, अगर हम इसको और सोल्व करेंगे तो कहने का मतलब ये है इस इक्वेशन का जो जीरो है मींस वो किस वैल्यू पे आएगा, x इक्वल्स टू -1.5। दिस वैल्यू इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब ये होता है कि x कोऑर्डिनेट का वह वैल्यू जो इसमें अगर हम पुट करें उसकी वैल्यू, तो वो क्या बना देगा, उसको जीरो बना देगा। समझ पा रहे हैं आप इस वैल्यू को पुट करके -3/2 को यहां पे पुट करके देखिए, यू विल फाइंड y इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसको देखते हैं ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करते जाऊंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ जीरो। देखिए मैं मान लीजिए x मैंने क्या लिया, शुरू में जीरो लिया, तो देखिए y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, x की जगह जीरो रखिए तो जरा 2 इंटू जीरो प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो x को जीरो रखा तो y की वैल्यू 3। इसी तरीके से x को इस बार मैं क्या रखना चाह रहा हूं, -2 रखना चाह रहा हूं, तो x को -2 रखूंगा इस इक्वेशन में, तो y 2 इंटू -2 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा, -4 और प्लस 3 -1, तो y क्या आ गया, -1। इसी तरीके से x को आप 2 पुट करके देख लीजिए, 2 2 जा 4 और 3 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। चलिए प्लॉटिंग का जो ये ग्राफ का सिस्टम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये वीडियो नंबर 2 में मैंने बहुत बखूबी समझा रखा है, तो प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए क्या करना है हमें, दिस इज ओरिजिन, कह रहे हैं x जीरो जाना है, x किधर जाना है, देखिए आप यहां पे खड़े हो गए, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो x जीरो जाना है, तो हम वहीं पे हैं तो जाने की जरूरत नहीं है। अब y जाना है, y वर्टिकली मूव करता है, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे, ऊपर जाएंगे एक्सिस से तो पॉजिटिव आएगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो y कितना जाना है, y आपको 3 जाना है। तो चलिए ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, और ये क्या हो गया 3। आगे बात सुन में, तो यहां पे पॉइंट मिलेगा आपको, डेट विल बी x एक्सिस कितना है आपका, x 0 आ गया और y कितना है 3। कभी भी हम जब ये कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं किसी भी पॉइंट का तो कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, पहले x एक्सिस और फिर क्या लिखना है, y एक्सिस। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपको और बेहतर तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है तो प्लीज वॉच वीडियो नंबर 2। ये हो गया। अब x क्या है आपका, -2 मतलब इधर आएंगे, तो गाड़ी जरा उल्टा चलाओ, 1 और ये 2, तो ये -1 होता है और ये क्या हो जाएगा, -2। आप इधर आगे, y एक्सिस कितना जाना है, या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, व्हेन
द वैल्यू इज नेगेटिव, तो नीचे आ जाओ भाई। ये आ गया आपका -1 -2, तो यहीं पे जाना है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें, तो कैसे करेंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं -1 और ये -2। आप एक्स एक्सिस यहां पे गए ऐसे और वाई एक्सिस कहां पे गए ऐसे आ गए, तो ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया, डेट इज एक्स कितना है -2 और वाई कितना है आपका -1। पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे, फिर कौन सी एक्सिस का लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे वाई। अब एक्स कितना है 2, तो चलो भाई 2 1 2, तो ये कितना आ गया, एक्स आपका कितना आ गया, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। और वाई कितना है 7, अच्छा ज्यादा ऊपर जाएगा, वाई 7 ऊपर जाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या आ गया, वाई आपका क्या आ गया 7। और तो एक्स 2 चलिए और वाई कितना ऊपर चलना है 7, तो ये आपका यहां पे कहीं आएगा, समझ पा रहे हैं आप। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स 2 है और वाई कितना है 7। अब जरा ग्राफ प्लॉट करके देखो, ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये वो डंडा है जिससे मैं बच्चों को सुधारता हूं, पिटाई नहीं करता हूं, सुधारता हूं, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लेते हैं हम जरा, तीनों पॉइंट्स को मैच करके, 1 और पॉइंट कहां था 2 और ये पॉइंट कहां है 3। तो यदि हम इसको मिलाएंगे तो कहां पे हमारा ग्राफ बनेगा, जरा बना के तो देखो, मतलब रफली सा ही बनेगा, नॉट एक्यूरेट लेकिन रफली तो बनेगा, ठीक है। तो ये आप देखिए ऐसे आपका आ गया और ये आपका दिस वॉज .1 और दिस वॉज 2, ठीक है, तो ये 1 है। तो कहने का मतलब आपका यहां पे कहीं पे आया है, ठीक है ना। तो आपका जो ग्राफ आया है यहां पे आया है, कहां पे आया है 1 और 2 के बीच में आया है, -1 और -2 के बीच में आया है, -1 और -2 के बीच में आपका ग्राफ आया है। तो वो कितना है, एग्जैक्ट पॉइंट इस ग्राफ से नहीं देख पा रहा है, वो आपका क्या है -1.5, समझ पा रहे हैं आप लोग, -1.5। तो कहने का मतलब ये है, और फिर ये ग्राफ बना के आपको लिखना जरूर होता है भाई, डोंट फॉरगेट टू राइट द इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x प्लस में 3, ये जरूर लिखिएगा। तो इस ग्राफ का जीरो कहां पे आया है, एक्स कोऑर्डिनेट पे, जहां कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, कोई भी ग्राफ अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम बोलें कि जीरो कहां पे है, तो देखिए जरा एक्स को कहां पे काट रहा है, -1.5। तो दिस पर्टिकुलर -1.5 इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप लोग समझ पाए। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखें। अब यदि आप -3/2 चाहे -1.5 इसमें पुट करके देखेंगे तो आपका पूरा इक्वेशन जो बनेगा y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। क्या पुट करेंगे x की जगह, -3/2 और माइनस जो ग्राफ से है 1.5। तो आप समझ पाए कि ग्राफ में भी हम पा सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल